हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवनीत लिपिका। होप आप सब सेफ होंगी। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू ऑल आर न्यू, यू ऑल आर बीएड स्टूडेंट्स। ओके, तो दिस सब्जेक्ट इज न्यू फॉर यू, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो मुझे बस एक बात बताइए, जब आप घर पे थे एंड अभी आप कॉलेज आ गए हो, बहुत सारे फ्रेंड्स भी बन गए हैं, बन गए कि नहीं? फ्रेंड्स बन गए, दैट्स करेक्ट। नाउ टेल मी कि आप अपने फ्रेंड्स से कुछ सीखते हो क्या? टीचर से भी सीखते हो ना? तो इसका मतलब है आप जब सोसाइटी में आए हो, सोसाइटी के साथ जब इंटरेक्ट किए हो, तब आप ज्यादा चीजें सीखते हो एज कम्पेयर टू द जब आप घर पे थे, अकेले थे। नहीं ना? सीखते हो ना? वेरी गुड। तो इससे आप क्या सीखते हो कि आप दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करके ज्यादा चीज सीखते हो। अभी मुझे बताइए, आप एक दूसरे के साथ बात करने के लिए क्या करते हो? क्या करते हो? लैंग्वेज की यूज करते हो। कोई हिंदी में बात करता है, कोई उड़िया में, कोई इंग्लिश में, वट एवर द लैंग्वेज यू विल यूज द लैंग्वेज थिंग। तो व्हाट यू नो, फर्स्ट थिंग सोसाइटी एंड कल्चर। आप एक दूसरे के कल्चर से जानते हो, कल्चर से सीखते हो। किसी का कुछ लाइफस्टाइल है, किसी का कुछ अलग कल्चर है, तो सोसाइटी, कल्चर एंड इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए लैंग्वेज की यूज होती है। आज मेरे पास पीपीटी नहीं है एंड क्लासेस नहीं है, तो होप आप समझ पाओगे। क्लियर? तो थ्री चीज राइट डाउन, दिस इज हेल्पफुल फॉर योर एनी टेट एग्जाम। फर्स्ट इज सोसाइटी, सेकेंड वन इज कल्चर, थर्ड वन इज लैंग्वेज। इन तीन चीजों को लेके एक थ्योरी डेवलप हुई है साइकोलॉजी में, जो आप एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ोगे। व्हाट इज दैट थ्योरी? यस, इट्स वाइगर्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। राइट डाउन, सोशियो कल्चरल थ्योरी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दैट मीन्स वाइगर्स्की सेज दैट फॉर योर कॉग्निटिव डेवलपमेंट यू नीड थ्री थिंग्स। वन इज सोसाइटी, सेकेंड वन इज कल्चर, थर्ड वन इज लैंग्वेज। ओके, सो आप एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करते हो तब नॉलेज गेन करते हो। तो Vygotsky was an constructivist. What is constructivist? Constructivists say that child can construct their own knowledge through the help of the previous knowledge or the surrounding of the environment. Clear? The child has the capacity to build their knowledge. Clear? तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या कहते हैं कि चिल्ड्रन को खुद अपनी नॉलेज गेन करना आता है, बस उसको वो एनवायरमेंट, वो प्रीवियस नॉलेज दिया जाए। ओके, तो ये थी विगट्स्की, जिन्होंने कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात की थी, जिन्होंने बोला था कि खुद क्रिएट करके, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करके खुद की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। जबकि पियाजे ने क्या बोला था? मैंने पियाजे थ्योरी भी पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखा है वो जाके देख लेना। तो पियाजे ने बताया था कि चाइल्ड एलोन आफ्टर सम एज वो खुद अपने अपने डेवलप कर सकता है, उसकी सोसाइटी की कोई जरूरत इतनी होती नहीं है, वो खुद के अंदर एक साइंटिस्ट है। लेकिन विगट्स्की बोलते थे कि सोसाइटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, योर फैमिली, योर पेरेंट्स, योर सोसाइटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लियर? नाउ Vygotsky mainly speak about three concepts. Mainly is this one is scaffolding, second one is ZPG, third one is MKO. Okay. Now come to the scaffolding. Write down. Okay. आप सारे नोट्स बनाए रखो ताकि आपको हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम में। Now tell me what is scaffolding. So scaffolding basically temporarily help, कि जब तक आप वो चीजें ना सीख जाओ तब तक कोई आपकी हेल्प करे, जब आप सीख जाओगे तब वो विड्रॉ कर लेंगे हेल्प। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कॉलेज में आए, नया नया कॉलेज था, आपको रास्ता पता नहीं था कि क्या है कैसा है, आप किसी से पूछे होंगे कि ये कौन सा रास्ता है, कैसे हम जाएंगे। जब आप एक बार रास्ता देख लिया, उसके बाद आप बार बार पूछते हो क्या? नहीं पूछते हो ना, इट्स अ टेम्पररी है। सिमिलरली दिस कंसेप्ट हेल्पफुल इन एवरी सिचुएशन। जब आप साइकिल सीखे हो, जब कोई आप पढ़ाई सीखे हो, मैथ की क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, कोई आपकी हेल्प करता है, सिखा देता है, आपके टीचर्स हो, फ्रेंड्स हो, उसके बाद आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाता है। उसके बाद आप उसकी हेल्प नहीं लेते हो बार बार, दैट्स कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। देन कम टू कौन हेल्प करता है? आपकी जब मैथ नहीं आता था, क्या फिर अभी आप पढ़ रहे हो साइकोलॉजी, आपको नहीं आता है, लेकिन जब मैं पढ़ा दूंगी उसके बाद तो आपको आ जाएगी। हियर यू नीड MKO, इज मोर नॉलेजेबल अदर, जो आपको हेल्प करता है इस चीज को जानने में। ओके, मोर नॉलेजेबल अदर, जो इस चीज में आपकी ज्यादा नॉलेज है, उसमें एज की कोई लिमिटेशन नहीं है, वो टीचर्स हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, इनफैक्ट आपसे छोटे भी हो सकता है। कई बार पता है दादा दादी को इतना आइडिया नहीं होता आजकल की फोन की, लेकिन छोटे बच्चे को आजकल की फोन की ज्यादा नॉलेज होती है कि नहीं? तो वो बच्चे से पूछते, अच्छा बेटा इसका क्या होगा, कैसे फोन चलाएंगे, क्या करेंगे, पूछते कि नहीं? दैट टाइम योर द चाइल्ड इज द MKO फॉर यू, बिकॉज ही और ही हैज द मोर नॉलेज अबाउट दिस फोन। ओके, तो MKO कौन होता है? जिसका ज्यादा नॉलेज होता है दिस पर्टिकुलर एरिया। देन व्हाट इज ZPG? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए चाइल्ड लर्न एलोन एंड व्हाट द चाइल्ड लर्न विद द हेल्प ऑफ समवन एल्स, विच इज MKO।
जब एक दूसरे के हेल्प के बजाय मतलब गैप, जब वो खुद कुछ कर लेते हैं और दूसरे के हेल्प पे कुछ करते हैं, इसके बीच का जो गैप होता है ना, दैट्स कॉल्ड ZPD। ओके, आज हम 5 मिनट में 3 कंसेप्ट जाने एंड MKO, ZPD एंड स्कैफोल्डिंग एंड विगर्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी। ये बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट टाइम हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप नेक्स्ट क्या चाहते हो 5 मिनट में हम लाएं। ओके, तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।